हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने केबीएस टीजीटी एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है 13 फ़रवरी 2023 को, जो फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसके जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट टीजीटी एग्ज़ाम्स में आपको कुछ हेल्प मिले। और मैं आपको जो इन्वायरमेंट था, जिस तरह से वहाँ पे आपको लॉगिन करना है और आपको पेपर के साथ में आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में डील करना है एग्ज़ाम को, उस पे फोकस करूँगा, सो दैट वहाँ पे आपको कम परेशानी का सामना करना पड़े और आपका एग्ज़ाम स्मूथफुली कंडक्ट हो पाए। तो द मोमेंट आप इंटर करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपको आपका एक कंप्यूटर नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। यू विल गो एंड सिट देयर। और उसके बाद में आपको वहाँ पे जाने के बाद में अपने एडमिट कार्ड से आपको आपका रोल नंबर फीड करना है। लॉगिन सेक्शन में सबसे ऊपर आपको रोल नंबर फीड करना है। उसके बाद में आपको आपके एडमिट कार्ड पर जो टी पिन दिया हुआ है, वो टी पिन आपको उसके अंदर फेच करना है। और उसके बाद में एक तीसरा जो टैब होगा वो पासवर्ड टैब होगा। वो आपको लॉगिन के इमीडिएटली टाइम पर उसी समय लॉगिन के समय पे फीड नहीं करना है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। वो आपको उसी समय दिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम का स्टार्ट टाइम स्टार्ट होगा। यानी कि आपको जो स्टार्ट टाइम होगा उसके बिफोर 2 या 3 या 4 मिनट पहले आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद आप डाल के उसको लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि आपको इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ नहीं करनी है, जैसा कि हम लोग मॉक टेस्ट में करते हैं कि हम अपनी एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट करते हैं। तो आपको इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपकी सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि जो आपका पेपर है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है और वो दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है जी, जैसे ही आपको आपका पासवर्ड दिया जाएगा वो पासवर्ड डालना है, उसको नोट कर लेना है अपने कहीं रफ सीट पे, कि अगर कहीं इन बिटवीन आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको रेडली अवेलेबल रहे। और उसके बाद में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसमें पैलेट्स में को किस तरह से यूज़ करना है, ये ग्रीन में करने के बाद, शेप करने के बाद में कलर ग्रीन हो जाएगा। और अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है तो एक फ्लैग बन के आ जाएगा येलो कलर से। और उसके बाद में आपने नॉट अटेम्प्टेड है तो आपके रेड कलर का आएगा। वो पैलेट्स का में जो आपका साइड में बटन्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप उस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं पहले ही, आई एग्री और बिफोर स्टार्ट एग्ज़ाम करने के पहले। उसके बाद में आपका जैसे ही आप आई एग्री बटन पर टिक करेंगे, उसके बाद आपका यू आर रेडी फॉर एग्ज़ाम करके, यू कैन स्टार्ट एग्ज़ाम करके आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम ओपन हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट्स करने हैं। तो कुछ लोगों की टेंडेंसी है वो मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और वहाँ टाइम बाद में जब ख़त्म हो जाता है तो वो उनका मार्क फॉर रिव्यू ही रह जाता है। तो आपने जिस समय क्वेश्चन पढ़ा है उसी समय आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इसमें, अगर लास्ट में जो आपको सबसे बेटर ऑप्शन लगता है उसी को सेव करके आप प्रॉपर सेव कर दो, सो दैट वो ग्रीन हो जाए। क्योंकि अगर बाद में आपको टाइम नहीं मिला तो वो फिर आपका मार्क फॉर रिव्यू वाला चेक नहीं किया जाएगा। तो बेटर है कि आप पहले से ही सेव कर लें, उसको ग्रीन में कर दें। और क्योंकि आप बाद में भी लेटर ऑन भी आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। और आपको किसी क्वेश्चन पे अगर या 10 या 5 या 20 क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो बेटर यू राइट इन योर रफ शीट। आप उसमें जनरल हिंदी को GH लिख के क्वेश्चन नंबर 7 लिख दें, जनरल इंग्लिश है तो GE करके क्वेश्चन नंबर 2 लिख दें। और बाद में अपना टाइम बचता है तो 2 पे जनरल इंग्लिश टैब क्लिक करें, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करें और जाके अपना, अगर आपको कुछ अमेंड करना है तो कर दें। और अगर आप नहीं कर पाए तो जो आपने पहले किया था वो तो आपका सेव रहेगा ही रहेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 80 नंबर का पेपर था वो किस तरीके का था। तो जैसा कि ऑलरेडी सबको पता ही है कि जो जो आना था वही आया था वहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और आपको इसमें याद रखना है कि जो आप लॉगिन करते हो, आपका स्टार्ट योर एग्ज़ाम करने के बाद में आपके राइट साइड में एक ग्रीन कलर का बार आएगा। वो
ये इस बार पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर टेस्ट, आपका जो टेस्ट आपने जितना परसेंट कंप्लीट किया है वो उसमें दिखाता रहेगा। अगर आपने शुरू के 10 मिनट में आपने 8% पेपर कर लिया है तो 8% दिखाएगा कंप्लीटेड, और टाइम आपको रिवर्स क्लॉक साइड में चलती रहेगी कि अभी इतना टाइम आपका लेफ्ट है। तो आप इसको भी देखना है आपको, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमको 100% तक इसको पहुंचाना है। अगर ये 100% लास्ट टाइम में सबमिट करते समय नहीं हो रहा है और आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप उसको जो बचे क्वेश्चन है उसको करके 100% करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमारे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उसका सिलेबस था वो आपको केंद्रीय विद्यालय की साइट पे भी मिल जाएगा। आप केंद्रीय विद्यालय की साइट से भी इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें आप देख लीजिए, एज़ पर सिलेबस ही आया था। जैसे जो जनरल क्वेश्चन, हम 80 मार्क्स की बात करें तो सेक्शन नेम अगर मैं बात करता हूँ जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन वहाँ पे थे। उसके बाद में जो सेकंड टैब था ओपन हुआ था वो जनरल हिंदी का था, उसमें 10 क्वेश्चंस थे। और इसी तरह से जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और ये कंप्यूटर, इन सभी के टैब अलग अलग थे। वहाँ पे कंप्यूटर के 5 मार्क्स का टैब था, रीजनिंग का 5 मार्क्स का टैब था और जनरल अवेयरनेस का 10 मार्क्स का टैब था। तो ये सेपरेट सेपरेट टैब वहाँ पे देखने को मिले थे। इसके बाद जो हम पैडागॉगी की बात करते हैं तो पैडागॉगी में भी उन्होंने 25 और 15 डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे। तो उसमें प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज और आपका ये क्या बोलते हैं थर्ड पार्ट जो था पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसमें आपको उन्होंने अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का 15 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का भी 15, और इसी तरह से आपका इस लीडरशिप के ऊपर 10 क्वेश्चन, ये 3 15 15 30 और 10 टोटल 40 क्वेश्चन थे, लेकिन 25 और 15 के फॉर्मेट थे। एक 25 का टैब था और एक उसमें 15 का टैब था। 40 क्वेश्चंस वहाँ पे पेडागोगी के थे। और पेडागोगी जो लेवल था वो बहुत ही डीप लेवल था, आसान लेवल नहीं था। उसमें आपको अच्छी पेडागोगी पढ़ के जाने की ज़रूरत थी। टीजीटी स्तर पे वो आपसे जो सीटेट में और आप यूपी टेट में पढ़ के जाते हैं कि मैं पॉजिटिव निगेटिव से पहचान लूँगा, वहाँ कोई पॉजिटिव निगेटिव ये सब नहीं चल रहा है। वहाँ पे आपको प्रॉपर उसकी जो थ्योरीज़ हैं, थ्योरम्स हैं, आपको डीप नॉलेज चाहिए ही। तो आप उसके कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए और प्रॉपर अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो ये तो पेडागॉगी का था। अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस जो जनरल अवेयरनेस के भी थे वो काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। जैसे उन्होंने 2021 में किसको एक अवार्ड मिला है जो कि बहुत टिपिकल अवार्ड था, हेनजिंग पुरस्कार पूछ लिया था। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और उनमें से पूछा था इनमें से किसको दिया है। उस क्वेश्चन का जवाब आपको थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आ रही थी। इसी तरह उसमें एक सिविक्स का क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो किसी राज्य के विधायक और मनोनीत सदस्य क्या दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने रखा था। तो लेवल वाज गुड। आपको अगर रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, हिंदी में उन्होंने एक पैसेज रख दिया था, वो काफ़ी सरल था, वो उसको आराम से पढ़ के उसके सारे क्वेश्चन निकल रहे थे। बाकी उन्होंने संधि और तत्सम तद्भव शब्द ये सारे उन्होंने पूछे थे, और उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण पे भी क्वेश्चन थे। जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन सरल थे, उन्होंने टेंस पूछे थे। उन्होंने कई टेंस, सिंपली टेंस पूछ लिया था, क्या वो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में है, या फिर वो किस तरह के हैं। कभी सिंपल, कहीं आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, या टाइप ऑफ सेंटेंस भी उन्होंने पूछ लिए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी पूछे थे, एक्टिव पैसिव खूब पूछे थे। एक शब्द का उन्होंने एंटोनिम पूछा था और एक ही शब्द का उन्होंने सिनोनिम पूछा था। तो ये इस तरह से था। और जो सब्जेक्ट की तो मैं क्या ही बात करूं, सब्जेक्ट में तो उन्होंने बिल्कुल ही अजीब पूछा था। उन्होंने एक भी राइटर का नाम तक नहीं कवर किया था। तो सब्जेक्ट की स्पेसिफिक की तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपको, मैं जनरल क्वेश्चंस की बात करूंगा।
और नेक्स्ट जो था वहाँ पे आपका नेक्स्ट सेक्शन जो मैंने देखा वहाँ पे वो आपका था आपका पेडागोगी का लेवल बहुत अच्छा था, आपको पूरा पेडागोगी पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट से ले लिया था, जिसमें 8 लोग बैठे थे, सारे टेबल के अंदर मुंह करके बैठे थे, और उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था। यानी कि रीजनिंग का इतना बड़ा क्वेश्चन के लिए सिर्फ उन्होंने 1 मार्क अलाट किया था, जिसमें 8 आदमियों को बैठाना था, 8 आदमियों के लिए बैठाना था। और बैठाने के बाद भी उससे जिसमें 5 मिनट से कम तो लगेगा ही नहीं सीटिंग अरेंजमेंट में, एटलीस्ट 5 मिनट्स लगता है, और उसमें 5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह की उन्होंने रीजनिंग पूछी थी। रीजनिंग में उन्होंने वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे, और उसके बाद में कंपैरिजन रिलेटेड भी पूछे थे कि m से बड़ा r है, r से बड़ा l है तो क्या होगा। और उसी तरह वेन डायग्राम में उन्होंने पूछा था कि वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आया था कि कुछ पेपर पेन है, कुछ कागज़ पेंसिल है, कुछ पेंसिल ये हैं, तो क्या मतलब आपका सिलॉजिज्म उन्होंने पूछा हुआ था। तो सिलॉजिज्म के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है रीजनिंग में। और इसके अलावा कंप्यूटर उन्होंने काफ़ी इजी पूछा था। कंप्यूटर में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल। सीपीयू का फुल फॉर्म और मैकफी जो है, मैकेफी जो है वो क्या है, तो उसका क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो अपने सिस्टम पे लोड करते हो और वो बाद में आपके डेटा को करप्ट कर देता है, तो वो वायरस है। और फिर मैकेफी किस तरह का है, और उसने पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम में 3-4 चीज़ों के नाम दे दिए थे, जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो क्वेश्चन कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, सभी लोग कंफर्टेबली कर पा रहे थे। तो उससे आपको ज़्यादा मतलब बेसिक आइडिया इज़ दिस कि वहाँ पर पेडागोगी का लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो पेडागोगी आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। रीजनिंग भी अच्छा था, और जीए जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे उनका लेवल काफ़ी हाई था। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और जब पेपर को आप सबमिट करने लगेंगे तो टाइम ख़त्म होने के बाद में ऑटो सबमिट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपका पेपर इन टाइम ख़त्म हो रहा है तो आप उसको खुद ही एग्ज़िट करें और देखें कि आपके सारे के सारे ग्रीन हैं कि नहीं। अगर आपके जो बाद में सारे ग्रीन नहीं हो रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले ही साइड में पैलेट्स में आप देख लें कि आपके सारे क्वेश्चन ग्रीन हैं कि नहीं। बिफोर सबमिटिंग आप सारे टैब्स में एक एक बार जाएं और अपने सारे नंबर क्वेश्चंस को ग्रीन में मार्क हुए हैं कि नहीं ये इंश्योर कर लें। और अगर किसी ने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो उस क्वेश्चन पर जाके उसको प्रॉपर सबमिट सेव करके आगे बढ़ें। ये इसलिए है क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग होता तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते थे, बट चूंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो यू कैन गो फॉर ऑल क्वेश्चंस टू अचीव मैक्सिमम। तो ये था मेरा आज के एग्ज़ाम का रिव्यू। आपको कैसा लगा? इसको वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। केबीएस से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसको और लोगों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो पाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।